हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक भयानक सन्नाटा था और जीवित एकमात्र व्यक्ति कांपते पैरों के साथ और सदमे की स्थिति में खड़ा था। खिड़की की चौखट पर बारिश की बूंदों की खड़खड़ाहट मेरे दिल की हर आवाज के साथ तुकबंदी कर रही थी। बादल गरज रहे थे और कहीं गड़गड़ाहट हो रही थी। मेरी नजर नीचे जमीन पर गई। जमीन पर बुजुर्ग गार्ड नीले धब्बेदार होठों के साथ मृत पड़ा था। मैं वहीं खड़ी रही, जमी हुई, और मेरे सामने दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी और मैं सोच सकती थी कि पेंटिंग से मेरी माँ कितनी मिलती जुलती है, कि पेंटिंग में महिला मेरी माँ के जैसी क्यों थी। क्या मेरी माँ का मेरे सबसे अच्छे दोस्त रुद्र प्रताप की हत्या से कोई लेना देना था? क्या मेरी माँ एक कातिल थी? कुछ दिन पहले, आज मेरा जन्मदिन है और किसी को कुछ याद नहीं। खुद से कहते हुए उदास हाल में मैं अपने ही कमरे में बैठी हुई थी। रात के 10 बज चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठने लगी जब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इस समय कौन होगा? क्योंकि माँ को आने में तो अभी वक्त था और पिछले 17 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब माँ अपनी ड्यूटी खत्म कर टाइम से पहले घर आ गई हो। पर यह सवाल सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैं दरवाजे की ओर चल पड़ी। मैं दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक गिफ्ट रखा हुआ है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये पढ़ते ही मैं खुश हो गई थी। कम से कम किसी ने मेरा जन्मदिन तो याद रखा। तुरंत ही एक बड़ी मुस्कान के साथ मैंने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और ये सोचने लगी कि इसके अंदर क्या होगा, किसने मेरे लिए क्या खास गिफ्ट भेजा है, और बॉक्स को काउंटर पर रख रैपिंग को फाड़ने लगी। एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स था। मैंने जैसे ही उसे खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर के मारे घर के कोने में सटक गई थी, क्योंकि छोटे बॉक्स के अंदर से एक कटी हुई उंगली निकली थी, जिसे देख मैं सुन्न हो गई। एक बेहुदा एहसास मेरे अंदर घर कर गया। तभी मुझे कैमरे के क्लिक की आवाज सुनाई दी। वहां कौन है? बाहर आओ, मैं चीखी। मैंने दौड़कर दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर ली और तुरंत ही पुलिस को फोन कर सारा मामला उनको बता दिया। पर मेरी नजरें कटी हुई उंगली से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अब उस हाथ के बारे में सोच रही थी जिनसे ये कटकर अलग हुई थी। तभी एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वहां कौन है? मैं बेसबॉल बैट लेकर अपने घर के अंदर से चिल्लाने लगी थी। पुलिस, आपने लगभग 10 मिनट पहले फोन किया था। कोई अजीब सा गिफ्ट देकर गया है आपको। पुलिस का नाम सुनकर मैंने तुरंत दरवाजा खोला और उंगली की ओर रास्ता दिखाया। फॉरेंसिक ने उंगली ले ली और मेरी माँ के आने तक महिला अधिकारियों में से एक रुकी रही। मेरी माँ सिंगल पेरेंट थी। वो दिन में जॉब पर जाती और मैं स्कूल। फिर हम लोग शाम को मिला करते थे। माँ के आने का वक्त भी हो गया था। माँ ने जब घर के आगे पुलिस की गाड़ी देखी तो उनकी भी सांसें तेज हो गई थी। वो अंदर दौड़ी और मुझे गले से लगा लिया। पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। मैंने भी ऊपर ऊपर उन्हें सब बता दिया था, जिसे सुन माँ भी दंग थी। माँ ने भी कटी हुई उंगली देख ली थी। अगले दिन मैं फिर से स्कूल चली गई और माँ अपने काम पर। लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। हाय प्रेमा, आई एम विल्सन। मैं एक जासूस हूँ। सालों से इस शहर में पुलिस के लिए जासूसी का काम करता आ रहा हूँ। क्या तुम मुझे सोनवा हाईवे के लिए अपना रास्ता बता सकते हो? खबर मिली है कि तुम्हारी माँ की कार सोनवा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त पाई गई है। कार के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। एक बार तो समझ ही नहीं आया कि किसे फोन करूं। मैं ब्लैंक हो गई थी, पर विल्सन ने मुझे संभाल लिया था। हाईवे का एड्रेस पूछ वहां जाने को चल दिया। मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन माँ की कुछ खबर न होने के कारण विल्सन ने मुझे घर पर ही रुकने को कहा और ये भी बताया कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तब उसमें कोई नहीं था। जासूस की बातें सुन किसी तरह मैंने अपने दिल को समझा लिया था, लेकिन फिर भी माँ के बारे में सोचती हुई मैं बार बार अपने दोस्त रुद्र प्रताप को फोन करने लगी। उसे अनगिनत कॉल और मैसेजेस किए, पर किसी एक का भी जवाब उसने नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी साइकिल पकड़ी और रुद्र के घर की ओर चल दी। रुद्र के दरवाजा खोलते ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
इससे पहले कि तुम कोई बकवास बोलो, सुनो कि मुझे क्या कहना है। तुम रुद्र प्रताप, हम 13 साल से दोस्त हैं और तुम कल की आई ऋषिका के लिए मुझे छोड़ रहे हो। खैर, बस इतना याद रखना, अगर मुझे पता चला कि अपनी माँ से काला जादू सीख तुमने जो उसे अपने मजे की चीज बना दी है, मजाक मजाक में तुम अपने दोस्तों पर ट्राई करते रहते हो, अगर ऐसा कुछ मेरी माँ के साथ भी हुआ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरी बात याद रखना। रुद्र गाल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनता रहा और मैं अपने मन की भड़ास निकाल वापस अपने घर आने को चल दी। तभी मुझे लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पड़ोस का एक बच्चा मेरी ओर तेजी से चल रहा था। आप काफी तेज चलती हैं। इससे तुम्हें क्या मतलब, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने तेज आवाज में उस लड़के से कहा। अरे हाँ, ये एक औरत ने मुझे आपको देने के लिए कहा था और मुझे आपको ये बताने के लिए कहा कि वो आपको चेतावनी देने के लिए ये गिफ्ट भेज रहे हैं, इसलिए खबरदार रहो, ये खेल दिन ब दिन बहुत घिनौना होने वाला है। ऐसा कहकर वो लड़का भाग गया और फिर से एक गिफ्ट मेरे हाथों में छोड़ गया था, लेकिन इस बार ये गिफ्ट थोड़ा भारी था। पहले तो मैंने सीधे पुलिस के पास जाने की सोची, पर तभी मेरे मन में सबसे पहले विल्सन का नाम आया। मैंने तुरंत ही विल्सन को फोन कर अपने घर बुला लिया। आते ही उन्होंने मेरे हाथ में गिफ्ट और मेरे चेहरे पर घबराहट के भाव देख और तुरंत ही अपनी टीम को बुला लिया। उन्होंने गिफ्ट खोला और इस बार गिफ्ट ने उन्हें भी हिला दिया। रक्त लाल नाखून पेंट वाला अंगूठा। सबसे पहली जो चीज मैंने नोटिस करी वो नेल पेंट का रंग था। मेरी माँ भी वही रंग लगाती है और जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी माँ ने ऐसा ही नेल पेंट लगाया था। ये सब सोचकर मैं बेहोश हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं बेंच पर लेटी हुई थी और जासूस विल्सन मेरे बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर एक व्यथा नजर आ रही थी। वो एक तस्वीर पकड़े हुए था। तुम ठीक तो हो ना? विल्सन ने मेरे होश में आते ही मुझसे पूछा था और मैंने भी बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और सबको लगता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, पर मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिए इससे जुड़े फालतू सवाल तो मैं करूंगा नहीं। बस तुम मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी माँ और रुद्र में तुम्हारे अलावा भी कोई कनेक्शन है? विल्सन की बात सुनकर मैं 9 साल पहले एक भयानक रात को फिर से जीने लगी थी और बुदबुदाते हुए विल्सन से बस इतना कहा, ओल्ड हाउस हवेली। आज से 9 साल पहले मैं और रुद्र ओल्ड हाउस हवेली गए थे। ये जगह रुद्र के परिवार की ही थी, जहां हाई सोसाइटी की महिला रुद्र की दादी से काला जादू और विद्या सीखने आती थी, ताकि वो लोग अपने बिजनेस को बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बचा सके। सभी औरतों में रुद्र की दादी की बड़ी इज्जत थी। पर फिर एक दिन रुद्र मुझे अपने साथ हवेली ले गया। हम लोग छुपते छुपाते गए थे, लेकिन उस रात हमने जो देखा वो आज भी मुझे चैन से सोने नहीं देता है। मैं और रुद्र अभी हवेली पहुंचे ही थे कि तभी हमें किसी के चीखने की आवाज आई। हमने जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र के पापा थे, जिन्हें एक लाल घेरे के अंदर बिठाकर उस पर उसकी माँ यानी रुद्र की दादी कुछ मंत्र पढ़ रही थी। फिर देखते ही देखते रुद्र के पापा के नाक और आंख से खून गिरने लगा। वो दर्द के मारे उस लाल घेरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो उसे छूते वो लाल घेरा उन्हें जला देता था। उस रात वहां हाई सोसाइटी की सारी औरतें मौजूद थी और कोई एक भी रुद्र के पापा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर क्या था, मौजूद सारी औरतों ने एक साथ मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसे देखते ही देखते रुद्र के पापा का शरीर किसी गुब्बारे की तरफ फट पड़ा। उस वक्त तो मैंने किसी तरह रुद्र को संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगा था। फिर एक दिन पता चला कि रुद्र की दादी ने उसी हवेली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद से ये हाई सोसाइटी की औरतों का भी कुछ पता नहीं चला और तब से लेकर आज तक कोई उस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। पर एक बात समझ नहीं आई, जब तुम्हें पता था कि रुद्र निर्दोष है तो तुम उसके घर क्यों गई थी? क्योंकि रुद्र ने ही अपनी दादी को मौत के घाट उतारा है। उसे वो सब काले जादू और काली विद्या अच्छे से आती है, जिन्हें वो स्कूल के बच्चों पर इस्तेमाल करते रहता है। और जब रुद्र के पापा को सब लोग काले जादू से मार रहे थे तो क्या उस भीड़ में तुम्हारी माँ भी थी? विल्सन की इस बात से मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। जिसका विल्सन ने क्या मतलब निकाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ जानने के बाद वो मुझे छोड़ सीधा हवेली जाने को चल दिया था। पर मैं भी अब कहाँ रुकने वाली थी। ओल्ड हाउस हवेली।
मुझे रुद्र ने बताया था कि हवेली के अंदर जाने का सबसे आसान रास्ता उसकी खिड़कियां हैं, और मैं उसी रास्ते से हवेली के अंदर आ गई थी। पुरानी हवेली के अंदर का माहौल डरावना था, और हर बार की तरह मैंने इस बार भी सीढ़ी की ओर अपना रास्ता बना लिया। मैं सीढ़ी चढ़ने वाली थी कि मुझे लगा कि मैंने अपने ऊपर से चीख की आवाज सुनी। मैं फौरन पीछे मुड़ी। मेरी टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। मैं ऊपर पहुंच गई। ताजा खून कालीन पर गिरा था। ये कौन होगा? खून के निशान मुझे एक बंद कमरे में ले जा रहे थे। मेरे कमरे में जाते ही मुझे जीवन भर के लिए आघात पहुंचाया। बूढ़ा गार्ड मृत पड़ा हुआ था। उसके सिर को किसी ने कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। पर इससे पहले मैं सदमे को बर्दाश्त कर पाती, मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। मेरी माँ। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ ढह गया। मेरी माँ का चित्र यहाँ कैसे था? जैसे ही मैं गिरी, मेरे हाथ को कुछ गीला महसूस हुआ। खून? हाँ, वो खून था। मैंने खून के निशान की दिशा में देखा और इस बार मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बिखर गई। रुद्र, वो मर चुका था, खून के एक पूल में लेटे हुए, और उसके पेट से उसकी अंतड़ियां पानी में तैर रही थी। उसकी आंखें खाली हवा में घूर रही थी। रुद्र, रुद्र उठो! ये क्या हो गया है तुम्हें रुद्र? लेकिन वो नहीं उठा। भला मरने के बाद भी कोई बोलता है क्या? मैं पगली ही इस कोशिश में लगी हुई थी। एक पल को मुझे लगा इस सब के पीछे मेरी माँ का हाथ है। पर इससे पहले मैं किसी नतीजे पर पहुंचती, किसी ने चीखते हुए मुझे मेरे नाम से बुलाया। प्रेमा! अपना नाम सुनते ही मैं आवाज की दिशा की ओर चल दी, और यही वो समय था जब मैंने खुद को खो दिया था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे पापा हवा में मंडरा रहे थे। मैं उस पल में जान गई थी कि मेरा पूरा जीवन झूठ था। मेरे पिता जिन्हें मैं 15 साल तक मरा हुआ समझती आई थी, वो जिंदा और बिल्कुल सही सलामत हवा में किसी के ऊपर मंडरा रहे थे। और जब मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही हिल गई, क्योंकि नीचे मेरी माँ खड़ी थी, जिन्हें ढूंढते हुए मैं इस हवेली में आई थी। हम क्यों इस मुसीबत को इतने सालों से पाल रहे हैं? जो लोग भी हमसे जुड़े थे उन्हें तो हमने एक एक करके खत्म कर दिया, और अपना मकसद भी लगभग पूरा ही हो चुका है। अब बस एक यही बाकी है। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बोल दो, मैं रुद्र जैसा हाल इसका भी कर देता हूँ। नहीं विक्रम, बेचारी 15 सालों से मुझे माँ कहती हुई आई है। अब इसे इतनी बेरहम मौत देना ठीक नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ इसे उठाकर सीधा इस हवेली की छत से नीचे फेंक दो। लोग अपने आप ही आत्महत्या की कहानी बना लेंगे। वैसे भी आज के बाद से मैं कभी अपने घर नहीं जाने वाली हूँ। सबको लगेगा कि इसने अपनी माँ के दुख में अपनी जान दी है। नहीं, चुपचाप से इसे कमरे में ले जाकर गार्ड और रुद्र की तरह मौत के घाट उतार देते हैं, फिर हमेशा के लिए यह शहर छोड़ देंगे। इतना कहकर पापा ने मुझे एक फूंक मारकर वापस कमरे में धकेल दिया और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आने लगे। मुझे इतना तो पता चल गया था कि बचपन से जिन्हें मैं अपना माँ पापा समझती हुई आई थी, वो दरअसल मेरे लिए एक अजनबी थे जो मुझे मारना चाहते थे। बस यही सोचकर मैंने गार्ड के फटे हुए सिर के बीच से कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठा ली और गुस्से में पीछे मुड़कर एक ही बार में पीछे खड़े शख्स का सिर एक झटके में अलग कर दिया। हाँ, मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। माँ का यह हाल देखकर हवा में उड़ रहा वो शख्स गुस्से से बौखला गया था और उड़ता हुआ सीधा मुझे मारने मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने उस पर बहुत हमले भी किए, लेकिन वो सबसे बचता हुआ मेरी गर्दन पकड़ मेरे सिर को मेरे धड़ से उखाड़ने लगा। मुझे मेरी गर्दन की नसें खिंचती हुई साफ महसूस हो रही थी। मैं दर्द से चीख रही थी और आसपास कोई जिंदा व्यक्ति नहीं था जो मुझे मरने से बचा सकता था। कुछ पल दर्द को बर्दाश्त करने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और मौत को स्वीकार कर लिया था। तभी मुझे किसी की तेज चीख सुनाई दी। होश संभालने पर देखा तो जो आदमी मेरा सिर उखाड़ रहा था वो दर्द से कराहते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा था और उसके पीछे जासूस विल्सन खड़ा था, जिसे देख मैं उसके गले से लगकर रोने लगी थी। विल्सन ने भी मुझे संभाला और सारी कहानी बताते हुए कहा, हवेली का असली मालिक मैं हूं, जिसके परिवार को मेरे पापा और मेरे माँ ने काले जादू से खत्म कर दिया। उसकी सारी जायदाद जबरदस्ती हथिया ली। असल में मेरे माँ पापा किसी गिरोह के सदस्य थे जो दुनिया में जाकर किसी अमीर परिवार को अपने चंगुल में फंसाकर उसकी सारी जायदाद लेकर पूरे परिवार को खत्म कर देते थे और हथियाई हुई जायदाद को बेचकर वह अपने गिरोह को समर्थन करते थे। इसीलिए ही उन्होंने तुम्हें गोद लिया और तुम्हारी परवरिश की, ताकि उन पर किसी को शक ना हो
और धीरे धीरे उन सबको मौत के घाट उतारने लगे जो भी उनकी असलियत जान जाता। रुद्र ने भी इसी चक्कर में अपनी जान खोई थी। वो शुरू से सारी असलियत जानता था। और रही बात वो गिफ्ट की, तो वो सब तुम्हारे पास तुम्हारी माँ इसलिए भेजी थी ताकि तुम्हारे परिवार पर किसी को शक ना हो। ये सब एक खेल था जिसमें तुम सिर्फ प्यादा थी, लेकिन अब तुम एक खेल की इकलौती जिंदा खिलाड़ी बची हो। विल्सन की बात सुनकर मुझे सारी असलियत पता चल गई थी, पर इतना सब होने के बाद भी मैंने शहर नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उस गिरोह का कच्चा चिट्ठा पता लगाने में लग गई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें